अस्सलाम वालेकुम। खानदिया एकेडमी में आप सबका खैर मकदम है। जूनियर लेक्चरर और इकनॉमिक्स के पोस्ट के लिए जो TSPSC की जानिब से होने वाला जो एग्ज़ाम है, उस सिलसिले में माइक्रो इकनॉमिक्स का जो मौजू है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद मौज़ूआत को आपके सामने पेश करता हूँ। आज के मौज़ूआत है कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई यानी रसद का तसव्वुर, और लॉ ऑफ सप्लाई यानी रसद का कानून भी है उसके साथ, और मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट का तवाज़ुन जो है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी तलब की लचक पजीरी। ये मौज़ूआत आज के हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई के बारे में, सप्लाई क्या है, इसको अगर हम यानी आसान उर्दू में जानने की कोशिश करें तो मार्केट तक पहुँच यानी जो अशिया है और ख़िदमत हैं उसकी मार्केट में पहुँच यानी रसद, उसको कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई से यानी ताबिर किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई ये है कि मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत हो, ये कंज्यूमर्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मार्केट तक पहुँचे। यानी दूसरे मानों में रसद क्या है? अशिया और ख़िदमत की वो मकदार जो सारिफिन को दस्तयाब हो, मार्केट में दस्तयाब हो, लोगों को मिल जाए, तो वो कहलाती है रसद, या उसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। तो उसको इंग्लिश में उसकी तारीफ जो की गई है वो ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को अवेलेबल होने वाली जो अमाउंट ऑफ सर्विसेज या गुड्स है मार्केट में दस्तयाब हैं, उसको कहते हैं सप्लाई। तो अब ये सप्लाई जो है उसके ताल्लुक से एक कानून भी है, उसको रसद का कानून या लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? कानून रसद क्या है? कानून रसद ये है कि रसद और कीमत का मुस्बित ताल्लुक पाया जाता है, कीमत से रसद का ताल्लुक पाया जाता है, यानी सप्लाई से प्राइस का ताल्लुक, करीबी ताल्लुक पाया जाता है, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा से रसद बढ़ती है। कीमत बढ़ गई तो रसद या सप्लाई भी बढ़ती है, और इसी तरीके से कीमत में अगर कमी हो जाए तो रसद भी घटती है, यानी सप्लाई भी घट जाता है। ये इसको लॉ ऑफ सप्लाई को इस तरीके से यानी इसको बयान किया गया है कि द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट सप्लायर ऑफर विल इंक्रीज। यानी गुड्स की सर्विसेज के जो प्राइस है वो बढ़ जाए तो सप्लायर क्या करते हैं, उसकी पैदावार भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी रसद जो बढ़ती है और कीमत में कमी होती है तो कीमत में रसद भी घट जाती है। ये कानून है। यानी कीमत बढ़ जाने की वजह से जो प्रोड्यूसर है उसको फ़ायदा होता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना के बाज़ार में बेच के अपनी ज़्यादा कमाई करने की कोशिश करता, और इसी तरीके से कीमत कम हो जाए तो अपनी यानी जो अशिया है बनाने की वो रफ्तार को भी धीमी कर देता है। ये कानून रसद कहलाता है, जिसको इसके द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस increases the quantity of goods or services that suppliers offer will increase and vice versa, यानी उल्टा, यानी घट जाने से रसद भी घट जाती है कीमत घटने से, और कीमत बढ़ने से रसद भी बढ़ जाती है, यानी दोनों यानी एक दूसरे का उनको ताल्लुक पाया जाता है। ये है लॉ ऑफ सप्लाई है। अब और एक मौजू उसके अंदर है, वो ये है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्केट का तवाज़ुन क्या होता है। उसको इस तरीके से समझाया गया है कि सप्लाई इज हेवीली कोरिलेटेड टू डिमांड, यानी सप्लाई का ताल्लुक किससे होता है? डिमांड से होता है। यानी रसद का ताल्लुक तलब से होता है, यानी तलब के मुताबिक रसद, रसद के मुताबिक तलब, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से उसका ताल्लुक होता है। तो इसमें बताया गया कि सप्लाई इज हेवीली कोरिलेटेड टू डिमांड एंड द टू कॉन्सेप्ट्स आर इंटरवेन्ड टू क्रिएट मार्केट इक्विलिब्रियम। दिस डिफाइंस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट एंड द price it's sold for.
यानी रसद का ताल्लुक तलब से, तलब का ताल्लुक रसद से होता है। रसद की बराबरी यानी तलब के मुताबिक रसद की अगर बाजार में दस्तयाबी हुई तो उसको, उस कैफियत को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, यानी मार्केट का इक्विलिब्रियम, ये कैफियत उसकी कहलाती है। जब तलब और रसद बराबर हो तो मार्केट का तवाजुन कायम होता है। ये इसकी तारीफ है। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम occurs when supply and demand are equal। सप्लाई और डिमांड में दोनों में बराबरी हो गई तो इक्विलिब्रियम क्या है? तवाजुन है। यानी दोनों तरफ तवाजुन क्या होता है? एक तराजू के अंदर दोनों तरफ बाट के बराबर चीजें या चीजें के बराबर वो जो वेट रहता है वो इसी कैफियत है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या तवाजुन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन ये है कि डिमांड इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी demanded of a product in response to a change in any of the market variables like price, income, etc. It measures the shift in demand when other economic factors change। यानी तलब में तब्दीली या लचक पैदा करने वाले जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से है? एक है प्राइस है, और दूसरा इनकम है, और तीसरा है रिलेटेड गुड्स है। यानी शय की कीमत भी तलब की लचक में यानी असरअंदाज होती। किसी चीज़ की तलब या किसी सर्विस की यानी खिदमत की तलब है, उसके अंदर असरअंदाज होने वाली चीज़ें जो है वो शय की कीमत है, सारिफ की आमदनी है, यानी ख़रीदार की आमदनी के ऊपर भी उसका इन्हिसार होता है। और नेबल बदल अशिया, बाजार में उस जैसे और कौन सी अशिया दस्तयाब हैं उसकी वजह से भी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तब्दीली होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलावा जो और एक मौजू इसके अंदर आज के इस लेसन के अंदर है वो है थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमको मालूम हो गया, लेकिन उसकी 3 अक़साम जो बताई गई हैं वो ये है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स affecting the quantity demanded for a product, elasticity of demand is categorized into mainly 3 categories। एक है उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको कैसा मेजर करते उसके लिए फार्मूलेज भी दिए गए हैं। उसका तरीका यह बताया गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यानी प्राइस से जो किसी शय की तलब की मकदार का तयन करने के लिए जो 3 अक़साम बताए गए हैं, वो एक जो है उसके अंदर प्राइस फैक्टर का है। उसका फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या है वो, यानी कीमत के फीसद में तब्दीली। जो प्राइस है उसका परसेंटेज में तब्दीली डिवाइडेड बाई तलब के फीसद में तब्दीली, या डिमांड का जो परसेंटेज है उसके अंदर क्या तब्दीली है, वो डालने से हमको मालूम होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यानी वो इसकी मेजरमेंट क्या है। और दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें मकदार की तलब की तब्दीली का तनासुब को डिवाइडेड बाई आमदनी की तब्दीली के तनासुब से करें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको हासिल होता है। और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है एक्स शय यानी कोई एक शय की तलब में तब्दीली का तनासब और बाजार में दस्तयाब उस जैसी दूसरी वाई शय की कीमत में तब्दीली का तनासब को डिवाइड करने से जो तनासब हासिल होता उससे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो बहरहाल ये चंद मौज़ूआत थे आज के इकनॉमिक्स क्लास के। तो मज़ीद दूसरी क्लास के लिए मैं अगला वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। उसमें आपको मैं ऑब्जेक्टिव्स, अब तक जो 2 क्लासेस लिया था उसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपके सामने पेश करूंगा, उसके जवाब भी पेश करूंगा। तब तक के लिए